हाय फ्रेंड्स। आज की स्टोरी का नाम है अबू अली और उसके ऊंट। तो एक समय की बात है, अरब देश में एक अबू अली नाम का आदमी रहता था। तो उसे कुछ ऊंटों की ज़रूरत थी। तो वो ऊंट खरीदने के लिए एक दिन एक मेले में गया और उस मेले से उसने 9 ऊंट वहाँ से खरीद लिए। ऊंट खरीदकर वह बहुत खुश हुआ और अब उन सभी ऊँटों को वापस घर घर भी लेके जाना था। तो घर उसका बहुत दूर था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं एक ऊँट के ऊपर बैठ जाता हूँ। और एक ऊँट के ऊपर वो बैठ गया और बाकी ऊँट उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो रास्ते में उसने सोचा कि अब मेरे को ऊँट गिन लेने चाहिए, कुछ कम लग रहे हैं। तो वो अपने ऊँट को गिनना शुरू करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं 8 ऊँट। अरे मैंने तो 9 खरीदे थे, ये 8 ऊँट कैसे रह गए? दोबारा से गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो जल्दी से अपने ऊँट से उतरता है और अपने 9वें ऊँट को ढूंढना शुरू कर देता है। वो कभी पहाड़ी के पीछे देखता है, कभी लॉन्ग बुशेस के पीछे देखता है, कभी कहीं, कभी बड़े पत्थर के पीछे दिखता है, बट उसे वो जो कैमल था उसका वो नहीं मिलता। तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक बार दोबारा ही ऊँट गिन लूँ। तो वो फिर से ऊँट गिनना शुरू करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो बहुत खुश होता है, पूरे 9 हो गए हैं अब तो। अब आगे बढ़ा जाए। तो वो वैसे ही ऊँट पे एक बैठ जाता है और फिर बाकी के जो ऊँट हैं वो उसके साथ साथ और पीछे पीछे चलने लग पड़ते हैं। और फिर थोड़ी आगे जाकर वो फिर सोचता है कि अब फिर से ऊँटों को गिन ही लिया जाए। तो वो फिर से गिनना चालू करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। फिर से 9वां कहाँ गायब हो गया? फटाफट नीचे उतर के दोबारा से ऊँट को ढूंढना शुरू कर देता है। फिर वैसे ही कभी बुशेस के पीछे देखता है, कभी छोटी पहाड़ी के पीछे देखता है, कभी बड़े से पत्थर के पीछे देखता है, बट उसको ऊँट वो नहीं मिलता। तो वो फिर से सोचता है कि ओहो, अब ये कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूँ? पता नहीं ये कहाँ चला जाता है। एक बार ऐसा करता हूँ, ऊँटों को दोबारा गिन लेता हूँ। तो फिर से इसको गिनना चालू करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। ये फिर से 9 हो गई। चलो अच्छी बात है, अपने आप वापस आ गया। चलो अब आगे बढ़ा जाए। और वो ऊँट पे बैठ के चलना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको ध्यान आता है कि अब काफ़ी देर हो गई है, ऊँटों को फिर से गिन नहीं लिया जाना चाहिए। तो वो फिर से ऊँटों को गिनना चालू करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपना माथे को पीटता है और सोचता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वो देखता है कि दूर से उसका एक फ्रेंड मूसा उसी की ओर आ रहा था। तो वो उसको रोकता है और उसको नमस्ते वगैरह बोलता है कि अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई। तो वो कहता है वालेकुम अस्सलाम। तो क्या बात है, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। तो अबू अली मूसा से कहता है कि क्या बताऊं यार, मैं मेले में गया था और वहाँ से 9 ऊँट खरीद के लाया था। मूसा कहता अच्छा फिर? तो कहता मैं वहाँ से मेले से आ रहा था, तो जब मैं ऊपर ऊँट के ऊपर बैठा होता हूँ और अपने ऊँटों को काउंट करता हूँ तो ये 8 रह जाते हैं, और जब मैं ऊँट से नीचे उतर कर इनको काउंट करता हूँ तो ये 9 बन जाते हैं। एक ऊँट वापस अपने आप आ जाता है और अपने आप गायब हो जाता है। तो मुझे इसका ना हल नहीं पता चल रहा, तुम ही हेल्प करो। अभी भी ये फिर से 8 बन गए हैं। तो मूसा उस पे हंसता है
और कहता है मुझे तो 10 ऊँट दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो अबू अली होता है वो अपना सिर खुजलाता है और उसकी बात को समझ नहीं पाता और मूसा अली हंसता हंसता आगे चला जाता है। तो बच्चों, मूसा अली के कहने का क्या मतलब था? मूसा अली के कहने का मतलब था कि अबू अली बेवकूफ़ है। जब वो ऊँटों को गिनता है तो अपने जिस ऊँट के ऊपर वो बैठा होता है उस ऊँट को तो वो गिनता ही नहीं है, इसीलिए उसको 8 दिखाई देते हैं और जब ऊँट से उतरता है तो वो 9 बन जाते हैं।